महाराज श्री नारदानंद जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। उन्हीं के नाम से नारदानंद ऋषि आश्रम कहा जाता है। देखा होगा कि चांदेश्वर आश्रम का जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने पैसा स्वीकृत किया, मैन ऋषि आश्रम के लिए किया, चैन ऋषि आश्रम के लिए किया, भामत के जो पुराने अपने महादेव हैं उनके लिए किया, और कई ऐसे मंदिर। आश्रम की स्थिति बहुत ही जीर्ण थी और इस आश्रम में वास्तव में विकास होना चाहिए था। इस आश्रम को जो सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मंदिर की जो बाउंड्री आप देख सकते हैं किस हाल में है, पर अब ये सब सुधार हो रहा है। कम्युनिटी हॉल बनना है, यहाँ सुलभ शौचालय बनना है, ये लाइटिंग की व्यवस्था होनी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा यहाँ बनना है। बढ़िया सा गेस्ट हाउस बनेगा, 4 कमरे एक सुलभ शौचालय बनेगा और टोटल एरिया ग्रीन होगा, 50 पेड़ लगेंगे और काफी भव्य व्यवस्था होगी इसकी। और कुछ पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी, वो रिवाइज कराएंगे। मंत्री जी ने कहा जो भी होगा काम अच्छे से अच्छा कराओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सांस्कृतिक धरोहर के लिए जैसे जो हमारे आश्रम वगैरह हो गए उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है जो बुरी हालत या जर्जर हालत से जूझ रहे थे। ऐसे ही हम इस समय पहुंच चुके हैं खरतजीत नगर में। यहाँ पर नारदानंद ऋषि जी का आश्रम है, उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए लगभग 1,39,59,60,000 रुपये आए हुए हैं, जिससे यहाँ सौंदर्यीकरण करके इसको जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका शिलान्यास किया जाएगा। आज मुख्य जो अतिथि हैं वो ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं, जो पर्यटक और सांस्कृतिक मंत्री भी हैं और वो मैनपुरी से विधायक भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम इस आश्रम में उपस्थित लोगों से बात करेंगे कि वो इस धनराशि जो आश्रम के पुनरुद्धार के लिए आई हुई है, इसको सजावट के लिए आई है, उसको लेकर वो कितने उत्साहित हैं। एक बार भैया जी से मैं कहना चाहूँगा घूम के एक जो बैनर लगा हुआ है फोटो फ्रेम उसको दिखा दीजिएगा। उसको इस तर्ज पे इस तरह से उसको डेकोरेट किया जाएगा। जो मुख्य अतिथि हैं वो ठाकुर जयवीर सिंह जी जो मैनपुरी से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, और जो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा वो यहाँ की जनता से बात करने का रहेगा कि जनता को कैसा प्रतीत हो रहा है जब उन्हें पता चला कि इतना रुपया हमारे इस आश्रम के लिए आया, इस आश्रम को सजावट के लिए सौंदर्यीकरण के लिए आया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो शुरू होने से पहले, लोगों का रिव्यू जानने से पहले आप लोगों से मैं कह दूं कि आप लोग जो वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं देते तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैनपुरी का जो है लाइट कैमरा एक्शन मैनपुरी को सब्सक्राइब करें। इस साल जब आपको पता चला कि अपने इस नंदानंद आश्रम को सजाया जा रहा है, फिर से इसके लिए इतना रुपया आया, तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? बहुत अच्छा लगा और माननीय मंत्री जी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये काम कराया गया। मैं यहाँ सभासद हूँ, सुशील कास्त मेरा नाम है। आप भैया सभासद हैं यहाँ से, तो आप काफी अच्छा काम करा रहे हैं। ज्यादातर तो मुझे लगा नहीं किसी सभासद ने अपने एरिया के लिए अच्छा किया, लेकिन आप भैया के लिए एक लायक तो इनके लिए भैया के लिए बनता जो अपने वार्ड में इतना अच्छा काम करा रहे हैं। और सर जैसे क्या प्रोजेक्शन रहेगा, किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा? इससे सौंदर्यीकरण, इसमें एक बढ़िया सा गेस्ट हाउस बनेगा, 4 कमरे एक सुलभ शौचालय बनेगा और टोटल एरिया ग्रीन होगा, 50 पेड़ लगेंगे और काफी भव्य व्यवस्था होगी इसकी। और कुछ पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी, वो रिवाइज कराएंगे। मंत्री जी ने कहा जो भी होगा काम अच्छे से अच्छा कराओ। भैया आपको जब पता चला कि आपके आश्रम के लिए इतनी धनराशि आ रही है इसको सजाने के लिए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मोहल्ला वालों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आश्रम के लिए यहीं रहते हैं, लोकल यहीं रहते हैं और इतना पैसा आया तो भव्य बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आश्रम अपना मैनपुरी में ये खरतजीत नगर में स्थित है, लगभग कितना पुराना होगा? ये आश्रम तो करीब 60-70 साल पुराना आश्रम है, इससे भी ज्यादा है। लेकिन जो है यहाँ जो गुरुदेव भगवान थे उन्होंने ये यहाँ की जो नींव रखी, स्थापना रखी यहाँ, तब से सुचारू रूप से यहाँ का संचालन हो रहा है सभी तरह से। और अभी हमारे यहाँ जो विधायक जी हुए वो माननीय मंत्री जी पर्यटन विभाग से हुए हैं, उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए और प्रयास करने के बाद इन्होंने जो है यहाँ का जीर्णोद्धार किया और आज उसी का शिलान्यास हो रहा है। और इसके जीर्णोद्धार के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आवंटन हुआ है उनके विभाग से, और काफ़ी कुछ इसमें अच्छा काम हो रहा है। कम्युनिटी हॉल बनना है, यहाँ सुलभ शौचालय बनना है, ये लाइटिंग की व्यवस्था होनी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा यहाँ बनना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस आश्रम को लेकर? मैं तो बड़ा खुश हूँ। माननीय मंत्री जी की असीम अनुकंपा से जो 1 करोड़ लगभग 1,40,00,000 रुपए का 59,000 का बजट मिला है। और मैं यहीं का निवासी हूँ, चौहान नगर में ही रहता हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ आश्रम है और मंत्री जी का असीम अनुकंपा है जिससे ये बढ़ रहा है।
जी जी। तो इससे बेहतर खुशी क्या हो सकती है? खुशी की यहाँ के लोकल लोगों पे, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके अंदर खुशी की लहर बनी हुई है। भैया जी से जानेंगे। भैया पहले आप ये बताइए, आप यहीं आस पड़ोस में रहते हैं? जी, मैं यहीं पास वाली गली में ही रहता हूँ, खरगीत नगर में। जब आपको पता चला कि आपके घर के पड़ोस के लिए इतना रुपया आया आश्रम के लिए, उसकी सजावट के लिए, तो कैसा लगा आपको? आंतरिक बहुत खुशी हुई। पहली बार किसी ने जो है मंदिर के उद्धार के लिए कुछ सोचा, और मंत्री जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। गेस्ट हाउस बनेगा, पाथवे बनेगा, सुलभ शौचालय बनेगा, मंदिर की जो बाउंड्री आप देख सकते हैं किस हाल में है, पर अब ये सब सुधर जाएगा मंत्री जी की कृपा से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंत्री जी ने कुछ हमारे खरगजीत नगर के ऋषि आश्रम नारदानंद आश्रम के लिए किया। शिलान्यास समारोह हो रहा है इस आश्रम के लिए। जब आपको पता चला तो आपको पहले तो ये बताइए कैसा महसूस हुआ? देखिए, जो ये आज शिलान्यास समारोह माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जी के द्वारा हो रहा है, इस आश्रम की स्थिति बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी और इस आश्रम में वास्तव में विकास होना चाहिए था। इस आश्रम को जो सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ऐसी आश्रम की जो कमेटी है और आश्रम में जो भक्तगण यहाँ आते हैं, उनकी ऐसी मांग थी। उन्होंने यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी से इस विषय पे चर्चा की, और चर्चा करने के बाद माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे विधायक भी है यहाँ से, उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित आप मानिए आने वाले समय में हम इस आश्रम का जीर्णोद्धार कराएंगे, इस आश्रम में विकास कराएंगे। उसी के परिवेश में आज 1,39,59,60,000 रुपए की परियोजना का जो इसमें सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका शिलान्यास है, और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी के कार्यक्रमों द्वारा आज होने जा रहा है। हम लोग सब लोग उसी में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं एक ये था कि मैं ये जानना चाह रहा था, ये आश्रम जो अपना है वो लगभग कितने वर्ष पुराना है? अब ये जहाँ तक हमने तो जब से होश संभाला है तब से ये आश्रम चल रहा है। उससे पहले भी काफ़ी लंबे समय से पुराना आश्रम है, और महाराज श्री नारदानंद जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। उन्हीं के नाम से नारदानंद ऋषि आश्रम कहा जाता है। और आज जिस अवस्था में आश्रम है, उसमें वाकई में इस आश्रम को आगे और अच्छे रंग से चालू कर रखने के लिए इसकी ज़रूरत थी। माननीय मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद आज जो है उसका शिलान्यास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम का आज जीर्णोद्धार है, आज शिलान्यास समारोह किया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा। आप क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? ये सर बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा अच्छा सा कार्यक्रम है। इसकी बहुत ज़रूरत थी। इस आश्रम काफ़ी पुराना आश्रम है, इसलिए यहाँ होना बहुत जरूरी था। को जब पता चला श्री नारदानंद ऋषि आश्रम के लिए 1,39,59,60,000 रुपये आया, तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा। एक हमारी ये धार्मिक संस्था है, इस संस्था को, आश्रम को बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं लोग। उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, और मैं बार बार उनको बधाई देता हूँ। पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे, आप यही इसी संस्था से, इसी आश्रम से जुड़े हुए हैं? लगभग तीसरी पीढ़ी पे हम यहाँ हैं। अच्छा, लगभग आप तीसरी पीढ़ी से? हाँ जी, तीसरी पीढ़ी है आपकी? बाबा जी, पिताजी, हम, मेरा छोटा बेटा भी इसी में जुड़ रहा है। सर, जब पता चला कि हमारे आश्रम के सौंदर्यीकरण के लिए इतना रुपए आ रहा है, तो कैसा लगा आपको? हमारे पूर्वजों की जो अभिलाषा थी वो सार्थक हुई आज तीसरी पीढ़ी पर। अब प्रसन्नता का तो कुछ बयान किया नहीं जा सकता। समय से प्रयास किया जा रहा था इसके अच्छे से इसको बनाए रखने के लिए। देखिए, धन तो सब जगह लगता है जी जी, लेकिन जो प्यासा हो, जिस संस्था को वाकई में आवश्यकता हो, वहाँ जब वस्तु मिलती है तो उसकी उपयोगिता अनंत होनी हो जाती है। इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। गूंगे का फल है, हम प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं आपको। जब आपको पता चला आपके मैनपुरी में स्थित खरगजीत नगर में आश्रम के लिए इतना रुपया आया है इसके सौंदर्यीकरण को, तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा, और मैनपुरी ऋषि आश्रम में ही नहीं, पूरे जनपद में जो सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक संस्थान जितने भी हैं, माननीय मंत्री जी द्वारा सबको कुछ न कुछ बजट देकर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निश्चित तौर पे मानिए कि आप हमारे सांस्कृतिक धरोहरों का जो जिस तरीके से सहेजने का काम मंत्री जी कर रहे हैं, बहुत ही अतुलनीय है, सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया से। अब भैया से जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भैया, मैनपुरी के सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी जगहों के लिए रुपया आ रहा है, इस
डेवलपमेंट के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए जो सरकार कर रही है मैनपुरी के लिए, क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से आप? बैठे है ना, है तो जगह है। देखो, जैसा कि आप सबको मालूम है, पत्रकार बंधुओं को भी मालूम है और जनता जनार्दन को भी मालूम है कि प्रदेश, जैसा कि आपने कहा प्रदेश सरकार, तो प्रदेश सरकार तो अपनी सनातन की रक्षा के लिए, आप तो देख रहे हैं, भव्य नव्य और दिव्य मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ के जो हमारे प्राचीन मंदिर है मैनपुरी, जैसा कि आपने मैनपुरी जिक्र किया, तो मैनपुरी जितने भी प्राचीनतम मंदिर हैं, चवन ऋषि हो, चाहे मैनपुरी का नारदन आश्रम हो, चाहे चांदेश्वर मंदिर हो, जितने भी मंदिर हैं उन सबको जीर्णोद्धार माननीय मंत्री द्वारा पर्यटन विकास से किया जा रहा है। अब पर्यटन विकास एक अलग विषय है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सनातन पद्धति है और ये मंदिर उसकी रक्षा करते हैं, हिंदू संस्कृति की, तो सबका ध्यान और विकासों पे तो रहते, सब सरकारें विकास करती है, लेकिन हमारी सरकार और मंत्री जी के प्रयासों से, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति से जो यहाँ के मंदिरों का भी जो कायाकल्प हो रहा है, उससे हमारी हिंदू संस्कृति का भी विकास हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रफुल्लित है। जय श्री राम हो रहा। साथ आज मैनपुरी में आश्रम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐतिहासिक दृष्टि पे, सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यटक दृष्टि से जो सरकार कार्य करा रही है, क्या कहना चाहते हैं? वो तो बढ़िया है, जो हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है। सरकार को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? सरकार का किस तरह से धन्यवाद कहना चाहेंगे? तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, अच्छा होगा और आगे को बढ़ोतरी होगी। जैसे आज जो यहाँ आश्रम में प्रोग्राम हो रहा है, इसको जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, शिलान्यास हो रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप देश की जनता से? मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को इस काम के लिए साधुवाद, बहुत बहुत कोट कोट उनका आभार, अभिनंदन। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास का जो पहिया आगे बढ़ा है, उस विकास के पहिया में आम जनता की समस्याओं के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई पुराने मंदिर है, आश्रम है, उनको जीर्णोद्धार करने का जो बीड़ा हमारी प्रदेश सरकार ने उठाया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मैनपुरी के यशस्वी विधायक माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के द्वारा मैनपुरी के विभिन्न प्राचीन मंदिर, आश्रम जो अपना कहीं ना कहीं वजूद खोते जा रहे थे, उनको जो संवारने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। इसी क्रम में आज ही हमारा बहुत प्राचीन ऋषि आश्रम है, जैसे नारदान जी के नाम पे ये आश्रम है। इस आश्रम में हर वर्ष आषाढ़ी पूनम वाले दिन जो है यहाँ मेला लगता था, गुरु पूर्णिमा को बहुत भीड़ होती थी। हम भी बचपन में आते थे, मेरी भी यादें इससे जुड़ी हुई है। आज माननीय मंत्री जी ने इस आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए, जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि चांदेश्वर आश्रम का जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने पैसा स्वीकृत किया, मैन ऋषि आश्रम के लिए किया, चैन ऋषि आश्रम के लिए किया, भामत के जो पुराने अपने महादेव हैं उनके लिए किया, और कई ऐसे मंदिर हैं जिनके लिए अनवरत ये कार्यक्रम मंत्री जी की तरफ से चालू है। उसी क्रम में आज ये ऋषि आश्रम का जीर्णोद्धार के लिए आज मंत्री जी ने 1 करोड़ 50 लाख, लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो है स्वीकृत किए हैं। इस मंदिर से, इस पैसे से निश्चित ही इस आश्रम का जीर्णोद्धार होगा और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लोगों का सनातन के प्रति जो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ जो विश्वास है, वो मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आपको ये डेवलपमेंट देख के कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।